नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। पिछले 2-3 साल में हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रिप का जो है बहुत ज्यादा चलन बढ़ा है। आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि एयरपोर्ट्स के ऊपर एंड फ्लाइट्स में बम की धमकियां बहुत ज्यादा मिलती हैं, जिसके कारण क्या है, हमारी फ्लाइट जो है डिले हो जाती है और फ्लाइट डिले हो जाती है तो फ्लाइट हमें कुछ भी रिफंड वगैरह नहीं देती है। क्योंकि डीजीसीए नियम के अनुसार क्या है कि अगर फ्लाइट की तकनीकी कारण को कुछ दिक्कत होती है तो वो आपको रिफंड करती है, लेकिन बम की धमकी अफवाह के कारण डिले होती है तो वो आपको कुछ भी रिफंड नहीं करती। तो इस दौरान हमारे सबसे ज्यादा काम में आता है ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस 5 प्रकार का होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला होता है डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस, जिसके अंदर अगर हम इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो वो हमारे इंश्योरेंस को कवर करता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेवल इंश्योरेंस, जिसके अंदर अगर आप आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में गए हो तो आपका वो उस कंट्री का जो है इंश्योरेंस कवर करती है। तीसरा होता है ग्रुप ट्रेवल इंश्योरेंस, ये बाकी इंश्योरेंस से काफी सस्ता पड़ता है और ये इंश्योरेंस जब ही होता है जब आप 5 से ज्यादा एक साथ लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, तभी ये वैलिड होता है। चौथा होता है सिंगल इंश्योरेंस। एग्जाम्पल, आप किसी एक ही कंट्री में ट्रेवल करने जा रहे हैं तो ये आप सिंगल ट्रिप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लेकिन पांचवा होता है मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस। अगर आप अलग अलग कंट्री में, जैसे मान लो आप दुबई गए हो, टर्की गए हो, तो अलग अलग कंट्री में आप जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस करवाना चाहिए। ये 5 प्रकार के ट्रेवल इंश्योरेंस होते हैं जो आपको करवाने चाहिए।